अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे। जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी या कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास रहम करम नाजिल करे, आमीन सुमा आमीन। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी, तो फिर मैं उठी हूँ 10 बजे तक। मैंने नाश्ता किया, मेरे हस्बैंड को नाश्ता दिया मैंने। और अब ये हाल जो है वो घर का आपके सामने है। तो रात को आप कितना ही जो है ना घर को समेट के सो जाएं या कुछ कर लें, सुबह उठने के बाद लगता है कि जैसे एक बम फूटा हुआ होता है घर के अंदर ना, हर चीज़ फैली हुई बिखरी हुई। तो उसको देख के ना बहुत उलझन हो रही होती है। फिर दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी सारे कामों को समेट के सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले ये मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो उनका दरवाज़ा बंद कर लूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें मैं इनको सी ऑफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं अपने तमाम घर के काम निपटाऊँगी और जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह में जो है ना ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं सुबह के अंदर, और ऐसा लगता है सारे काम ही सुबह होते हैं। और दोपहर तक अगर आप फ़ारिग हो जाओ सारे कामों से तो फिर शाम में अक्सर करके शाम में इतने काम नहीं होते, क्योंकि खाना भी अमूमन घरों में एक ही टाइम बनता है और हम भी एक ही टाइम बनाते हैं। और बाई चांस कभी ऐसा होता है कि शाम में कुछ स्पेशल बनाना पड़ जाए, कुछ ख़ास बनाना पड़ जाए या कुछ कोई हो मसला मतलब बनाना है तो फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पर किचन देखें बिल्कुल सारा फैला हुआ है। तो मैंने सोचा चलें पहले मैं आलू उबलने रख दूँ। मैंने सोचा कि आज मैं आलू का या तो भुर्ता बनाऊँगी या आलू के पराठे या आलू के पकौड़े। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि चले मैं पहले आलू बॉयल होने रख देती हूँ, उसके बाद सोचेंगे बॉयल करने के बाद बनाना क्या है, क्योंकि लेफ़्ट ओवर भी रखा हुआ था खाना। तो दोपहर में हमने वो चला लिया था। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनको नाश्ता चाहिए होता है भरपूर तरीके से। तो नाश्ते में तो चाय पराठा लाजमी चाहिए होता है, सालन में फिर साथ में सालन हो या अंडा कुछ भी फ्राई कर दो साथ में, तो वो खा लेते हैं। तो फिर खाने की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, फिर मैं खाना आराम से बना, कभी कभी ऐसा होता है कि आराम से बना लेती हूँ, कभी ऐसा होता है कुछ नहीं होता तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लेती हूँ दोपहर में। तो यहाँ पर मैं पहले आलू बॉयल होने रखूँगी और सारा किचन समेटूँगी, बर्तन क्लीन अप करने हैं सारे मुझे। तो अमूमन सब घरों में यही होता है होगा यकीनन। और यहाँ पर मैंने सोचा पहले बर्तन धो के साफ़ कर लूँ सारे। किचन क्लीन होने के बाद तो हो जाता है, तो फिर लगता है कि हाँ बहुत सारे काम निमट गए हैं, एक किचन और एक सफाई का काम। तो सुबह में ऐसा होता है कि बेटी मेरी छोटी है, अभी 12 साल की है। तो वैसे तो वो मेरे साथ हेल्प करवाती है छोटे मोटे कामों के अंदर, लेकिन ये है कि पढ़ाई का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा जो है ना काम करवाती नहीं हूँ, छोटे मोटे काम करवा लेती हूँ। अगर मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत कभी ख़राब होती है और मुझसे कुछ नहीं हो रहा होता है तो मैं छोड़ देती हूँ या फिर सिर्फ झाड़ू दिलवा लेती हूँ कि तुम झाड़ू दे लो, फिर ये है कि बाकी काम मैं कर लूँगी। तो उसको खाने वाने का बहुत शौक़ है, कुकिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन छोटी इतनी है कि मैं भी ज़्यादा जाने नहीं देती चूल्हे के पास ना। तो डर भी लगता है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है फिर अगर बच्चे किचन में जाएं तो। आप लोगों के घर में भी इसी तरह होता होगा यकीनन। और मुझे एक बात ये भी कहनी थी कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो जो कोई भी हैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये बहन आप किन चक्करों में पड़ गई हैं और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान को दीनदारी भी देखनी चाहिए, आखिरत भी संवारनी चाहिए अपनी, तो और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। तो मेरा उनसे ये कहना है कि बराए मेहरबानी आपको हमारे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम कितना दुनियादारी में हैं और कितना दीनदारी में हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चों की तरबियत भी मेरी बहुत अच्छी हो रही है और मैं हर चीज़ को मैनेज करके चलती हूँ। ये नहीं कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ इसी में लगे हुए हैं और दूसरे कोई काम ही नहीं करते।
तो अल्लाह का शुक्र है घर के काम भी रूटीन से होते हैं, और जो दीने हैं काम आते हैं वो भी अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। बेशक बहुत ज़्यादा अगर हम नहीं है तो मतलब गाफिल भी नहीं है अपनी ज़िम्मेदारियों से। तो और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है हमारे व्लॉग देखना या हमारे रेसिपीज़ देखना तो आप मत देखें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके देखने पर, और आप अपनी आखिरत संवारने की जो है ना तैयारी करें। लोग बिला वजह हर किसी को कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को देखते नहीं हैं। तो भैया और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका ज़ाती मामला है, आप होते कौन है बोलने वाले। तो खैर बहरहाल जो मुझे कहना था वो तो खैर मैंने कह दिया है। बाकी ये है कि घर के काम करना औरतों की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हम भरपूर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह से अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं। अगर तो बहरहाल खैर बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँ। और सभी लोग ये सोचते होंगे कि हम खाने पकाने से फारिग हो जाएँ, घर की झाड़ाई सफाई से फारिग हो जाएँ, किचन के काम निपटा लें ताकि बच्चों को भी टाइम दे सकें। और अभी बच्चों के पेपर होने वाले हैं दिसंबर के अंदर, तो पढ़ाई ज़ोरों शोर से जारी है और बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर सो जाते हैं, और मदरसा होता है, सिपारा पढ़ना होता है, फिर शाम में 5 बजे ट्यूशन चले आते हैं, वहाँ से फिर 7 कभी 7:30 कभी 7:15 बजे आते हैं। तो यकीनन जिनके बच्चे होंगे उन सबकी यही रूटीन होगी। तो यह है कि इंसान जब एक अलग घर लेके बैठता है तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ती हैं। अगर आप कंबाइन फैमिली में भी रहेंगे तब जब ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं आप पे, लेकिन अगर आप अकेले होते हैं तो फिर अपना टाइम को, अपनी हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं और अपने कामों को इसी हिसाब से लेके चलते हैं कि आप भी परेशान ना हो और दूसरे भी परेशान ना हो आपकी वजह से। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में हमारा किचन क्लीन हो गया है बिल्कुल। बर्तन धो के मैं ऐसे ही रख देती हूँ अभी, बर्तनों को उल्टा करके किसी भी बर्तन के अंदर रैक में बाद में लगाती हूँ। जैसे रखने खुश्क हो जाते हैं बर्तन तो उसके बाद फिर मैं रैक में लगाने होते हैं या कैबिनेट में रखने होते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं रखती हूँ। तो अब हम करेंगे घर की झाड़ाई सफाई, जो कि बहुत टाइम ले लेती है। अब ज़्यादा काम होती भी नहीं है मुझसे, लेकिन ये है कि जितना कोशिश होता है मैं कर लेती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मैं कर लूँ, बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना डालूँ मैं अभी, क्योंकि छोटे हैं और ये उम्र उनकी नहीं काम करने की। तो मेरी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं खुद ही कर लूँ। बाकी ये है कि अच्छा भी लगता है, मुझे तो खैर अच्छा लगता है, घर के काम करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। बस यही है कि कभी जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर नहीं हो पाते सारे काम। तो औरतों की तो खैर ज़िम्मेदारी होती है, और वैसे भी अगर हम अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए करें तो उसका सवाब भी है हमें बहुत ज़्यादा। तो यही होता है कि सुबह अगर सफाई हो जाए जल्दी तो फिर शाम तक घर क्लीन रहता है ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं जब भी ज़्यादा फैलाते हैं, लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर समझते हैं चीज़ों को, फिर इस तरह के काम नहीं होते उनके फैलाने वाले ना। तो यहाँ पे देखें मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है, पूरा घर समेट लिया है। अब मैं झाड़ू निकालूंगी। झाड़ू में खड़े होकर देती हूँ क्योंकि मुझसे बैठ के नहीं हिलती है झाड़ू। और आज मैंने डस्टिंग कर ली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, मतलब डस्ट जैसे चढ़ जाती है ना, तो वो मुझे चढ़ गई थी थोड़ी सी। तो पता नहीं सुबह उठो तो इतनी मिट्टी हर चीज़ पे जमी हुई होती है, लगता है बरसों होगा सफाई किए हुए, और जब सफाई कर लो तो फिर सुकून हो जाता है। वैसे मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ नहीं है, इसीलिए कि फिर सफाई करने में परेशानी होती है। और जब घर में खुला खुला हो सब चीज़ें, थोड़ा स्पेस हो, तो फिर सफाई भी आराम से हो जाती है, क्लीन करने में आसानी रहती है, क्लीन करने में। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर किया करें, और हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, और जो भी कमेंट करना हो आप किया करें, लेकिन
इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। नए देखने वालों से भी मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो जी ये मेरे हस्बैंड का कंप्यूटर है, कंप्यूटर की LED है सॉरी। तो और बस यही है कि आप अपने घर को अच्छी तरह लेके चलें, मैनेज करके चलें, तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। वो भी तो वुमेन होती हैं ना जो बाहर निकल के काम कर रही होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, बैंक में जॉब कर रही होती हैं, टीचिंग कर रही होती हैं, या डॉक्टर हैं, या कोई किसी भी फील्ड में है जो सुबह सुबह निकल के जाती हैं, तो वो भी तो काम कर रही हैं ना। तो हम तो फिर भी घर में बैठ के काम कर रहे हैं। और हर चीज़ अपने शौक़ पे डिपेंड करती है। मुझे व्लॉगिंग का, कुकिंग का शौक़ है, तो मुझे ये करना अच्छा लगता है। और मतलब ये ऐसा काम है कि हम घर बैठ के कर रहे हैं, इससे किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम जब होती है जब घर के काम पड़े हुए हैं और हम बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम ये कर लें, इस तरह से कर लें, वैसे कर लें, ऐसे कर लें। अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे काम भी प्रॉपर तरीके से होते हैं, सब कुछ होता है जिस तरह होना चाहिए। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा मुझे, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पैसे पोछा क्यों लगाती हूँ, तो मैं पैसे ही लगाती हूँ पोछा, और खड़े होकर मैं झाड़ू देती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो मुझसे बैठ के पोछा बिल्कुल नहीं लगता और बैठ के झाड़ू भी नहीं लगती है। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए